हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज रात 12 बजे से भारत की वोटर लिस्ट को फ्रीज किया जा रहा है और महत्वपूर्ण यह है कि यह कोई अफवाह नहीं है। जिन लोगों का नाम किसी भी कारण से वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, हट गया है, या फिर जिनके नाम अभी वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, उन सब के नाम अब ऐड या रिमूव नहीं हो सकते। वास्तव में भारत की निर्वाचन सूची को फ्रीज किया जा रहा है आज रात 12 बजे से। इलेक्शन कमीशन ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी ने एक बहुत बड़ा बयान, औपचारिक और आधिकारिक बयान जारी किया है, जिसके अंतर्गत स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। ताजा अपडेट यह है कि अब यह केवल बिहार तक सीमित नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि दूसरे चरण में 12 बड़े राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में वोटर लिस्ट का महाअभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें शामिल है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। इनमें से कई राज्यों में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और आज रात के बाद जो वोटर लिस्ट फ्रीज होगी उसी के आधार पर भविष्य की सरकारें तय होंगी। यानी यह केवल लिस्ट का रिवीजन नहीं है, यह भारत के लोकतांत्रिक भविष्य का भी एक फ्रीजिंग पॉइंट है। क्या यह कदम लोकतंत्र को शुद्ध करने के लिए है या यह मतदाता की ताकत को सीमित करने के लिए है? क्या यह आपकी नागरिक पहचान को सुरक्षित रखेगा या यहां पर कोई और भी छिपे हुए इंटेंशंस हैं जो आगे आने वाले चुनावों को प्रभावित करेंगे? इन सब दृष्टिकोण से हम आज के वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण रूप से सबसे पहला जो पॉइंट है वो यह जानना कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वास्तव में एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वोटर को आइडेंटिफाई किया जाता है। वेग वोटर्स, फेक वोटर्स, डुप्लीकेट वोटर्स, डेड वोटर्स, इनका सबको हटाया जाता है और नए वोटर्स जो एलिजिबल हैं उनका नाम ऐड किया जाता है। वास्तव में इसके अंतर्गत डुप्लीकेट वोटर्स हटाए जाएंगे। एक ही व्यक्ति के नाम पर कई राज्य जिलों में दर्ज है तो उसे डिलीट किया जाएगा। मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जाएंगे। जो लोग स्थानांतरित हो गए हैं उनके पुराने पते वाली एंट्री को हटाया जाएगा। नए पात्र मतदाताओं को स्वतः जोड़ा जाएगा जो 18+ से ऊपर के हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि क्या हटेगा, कौन हटेगा। असली सवाल यह है कि कौन तय करेगा कि कौन एलिजिबल वोटर है, कौन नहीं। यह प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होगी तो कितनी होगी, और क्या यह सिर्फ तकनीकी कदम है या जनमत को शेप करने का एक नया बड़ा अभियान। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक भारत की मतदाता सूची को सबसे विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने के लिए यह राष्ट्रव्यापी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और कारण क्या बताया जा रहा है? कारण यह बताया जा रहा है कि भारत में लगभग हर साल टोटल जो अभी तक मतदाता सूची की बात करें 4 से 5 करोड़ फर्जी या डुप्लीकेट वोटर्स का अनुमान है। करीब 3 करोड़ युवा हर साल 18 वर्ष के होते हैं और समय पर वो वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाते। शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर माइग्रेशन की समस्या होती है। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान काम धंधे के तलाश में जाते हैं और लोग अपना पुराना पता और नाम डिलीट नहीं करवाते हैं वोटर लिस्ट से। 2023 में इलेक्शन कमीशन ने दावा किया था कि कुल 96 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 8% यानी कि लगभग 7.5 करोड़ नाम या तो इनवैलिड है या डुप्लीकेट है या आउटडेटेड है। इसी वजह से यह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की ड्राइव शुरू की गई। महत्वपूर्ण यह है कि क्या यह ड्राइव कानूनी है, कानून किस प्रकार से अधिकार देता है, तो यह जानना भी जरूरी है। देखिए, SIR की प्रक्रिया भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के अंतर्गत आती है, जो इलेक्शन कमीशन को पूर्ण शक्ति देता है कि वह चुनाव प्रक्रिया का संचालन और नियंत्रण करे। इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन है उसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 के अंतर्गत जो सेक्शन 21 है, यह प्रावधान करता है कि मतदाता सूची को वह संशोधित कर सकता है और प्रकाशित करेगा। इसका मतलब है कि यह एक अत्यंत शक्तिशाली प्रक्रिया है और जिसे चुनौती देना कोर्ट में भी आसान नहीं है।
एसआईआर को कैसे लागू किया जाता है और किन राज्यों में पहले लागू होगा। देखिए कई सारे फेजेस में इसे लागू करने का प्रावधान है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत में ये कुछ 10-12 राज्यों में लागू होगा, केंद्र शासित राज्यों में लागू होगा। वास्तव में यह प्रक्रिया पूरे देश में एक साथ शुरू नहीं हो रही है, चरणों में शुरू हो रही है और जिन राज्यों में अगले वर्ष चुनाव होने वाले हैं उनमें यहां पर पहले किया जाएगा। वास्तव में इलेक्शन कमीशन का आधिकारिक स्टैंड यह है कि यह राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया है जिसका मकसद है 2026 तक पूर्ण रूप से साफ और एकीकृत वोटर लिस्ट को तैयार करना। सोचिए अगर किसी राज्य में 10 लाख वोटर डिलीट हो गए या 15 लाख नए युवा जुड़ गए तो वहां के चुनाव नतीजों का पूरा गणित बदल जाएगा। एक वोटर को हटाना एक एंट्री डिलीशन हो सकता है या एक पूरे रिप्रेजेंटेशन को चेंज करना भी हो सकता है। कई विपक्षी दलों का कहना है कि यह कदम सत्ता पक्ष के पक्ष में हो रहा है, जबकि सरकार के समर्थकों का यह कहना है कि अब देश को साफ और पारदर्शी मतदाता सूची चाहिए। तो सच क्या है, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है या वोटर पर कंट्रोल बढ़ाया जा रहा है? तो अगला सवाल यही है कि क्या एसआईआर एक प्रशासनिक प्रक्रिया है या यह वन नेशन वन वोटर लिस्ट के ऑफिशियल कदम का एक पहला चरण है? तो वन नेशन वन इलेक्शन कार्ड या वन नेशन वन वोटर लिस्ट की बात को भी जरा समझिएगा। वास्तव में जो वन नेशन कार्ड है, वन इलेक्शन है, उसके अंतर्गत पहले वन नेशन वन वोटर कार्ड का भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जरूरी है। तो एसआईआर अभियान एक नियमित प्रशासनिक अभ्यास तो नहीं लग रहा है। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि यह शायद भारत की चुनावी प्रणाली में सबसे गहरा स्ट्रक्चरल परिवर्तन साबित होगा, क्योंकि अब चर्चा शुरू हो गई है कि वन नेशन वन वोटर लिस्ट लाई जाए, जिसके अंतर्गत पूरे देश में एक ही वोटर लिस्ट हो, जो संसद हो, विधानसभा हो, हर चुनाव में उसी सूची के आधार पर चुनाव कराया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी यह साफ कह रहा है कि एसआईआर का मकसद सिर्फ वोटर लिस्ट का क्लीन अप करना नहीं है, बल्कि नेशनल इलेक्टोरल डेटाबेस को तैयार करना है। यानी यह ग्राउंड वर्क है, वह फाउंडेशन स्टोन है जो कि फ्यूचर के एक मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि हम देशव्यापी एसआईआर कर रहे हैं ताकि भविष्य में वोटर लिस्ट एकीकृत हो सके, इंटीग्रेटेड हो सके। अब संवैधानिक प्रश्न यहां से उठता है कि वास्तव में यह भारत के संघीय ढांचे के अनुकूल है या विपरीत है? क्या यह राज्यों के अधिकारों को कम करने के लिए शुरू की गई प्रक्रिया तो नहीं है? देखिए, अनुच्छेद 324 के अनुसार इलेक्शन कमीशन पूरे देश की निर्वाचन प्रक्रिया की जिम्मेदारी लेता है। कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो चुनाव प्रबंधन केंद्र और राज्य दोनों का विषय होता है, लेकिन राज्यों का अधिकार इस एसआईआर की प्रक्रिया के द्वारा सीमित किया जा रहा है। कुछ राज्यों ने स्पेशली जैसे पश्चिम बंगाल ने बहुत गंभीर चिंता जताई है कि यदि वोटर लिस्ट केंद्र के नियंत्रण में होगी तो राज्यों की राजनीतिक स्वायत्तता खत्म हो सकती है। अब क्या इससे बहुत सारे नाम डिलीट किए जाएंगे, बहुत सारे नाम का डिलीशन इससे संभव होगा? तो देखिए, कई सारे लोग हैं जिनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। एसआईआर के चलते पूरे देश में 4 से 7 करोड़ जो वोटर्स हैं उनके नाम वोटर लिस्ट से हट सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की आंतरिक रिपोर्ट्स और पिछले डेटा के आधार पर यह आंकड़ा दिया जा रहा है कि 4 से 7 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हट सकते हैं। देखिए, यह सिर्फ डिलीशन नहीं होगा, यह एक प्रकार का डेमोग्राफिक शिफ्ट भी होगा। प्रश्न यह है कि क्या होगा अगर एक स्टेट में 20 लाख अर्बन मिडिल क्लास वोटर्स हट जाएं और रूरल या कुछ अन्य स्पेसिफिक क्लासेस के वोटर्स बढ़ा दिए जाएं? क्या यह चुनाव जीतने का एक नया हथियार नहीं बन जाएगा? देखिए, वे लोग जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे इस एसआईआर की प्रक्रिया से, वो होंगे युवा मतदाता जो 18 से 21 वर्ष के आयु के हैं, किराए पर रहने वाले लोग, छात्र और जॉब माइग्रेंट्स, ग्रामीण क्षेत्रों में पते का मिसमैच होना, यह भी एक मुद्दा बनेगा, ट्राइबल और फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज, ये प्रभावित सबसे ज्यादा होंगे, और बॉर्डर स्टेट में रहने वाले लोग। ये वो वर्ग है जो वर्ग सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि संवेदनशील है इस प्रक्रिया में नाम हटाए या जोड़े जाने को लेकर के। देखिए, भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनने के लिए केवल संख्या नहीं बल्कि पारदर्शिता और विश्वास दोनों की जरूरत होती है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर एक ऐसा कदम है जो या तो भारत के लोकतंत्र को मजबूत नींव देगा या अगर सावधानी नहीं बरती गई तो यह लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह भी लगा देगा। आज जो नागरिक जागरूक है वही कल निर्णय लेगा। एसआईआर को समझना, सवाल पूछना और यह सुनिश्चित करना कि वोटर लिस्ट में आपका नाम सही है, यह सिर्फ आपका एक अधिकार नहीं है बल्कि आपका कर्तव्य भी है। लोकतंत्र तभी तक जीवित रहेगा जब तक नागरिक जागते रहेंगे, नागरिक जागरूक रहेंगे। आपका नाम वोटर लिस्ट में जरूर चेक कीजिए, गलत एंट्री होने पर ऑब्जेक्शन दर्ज कराइए और इस बदलाव पर नजर रखें, क्योंकि आने वाले समय में आज के आपके निर्णय भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। वोटर इंटेंसिव जो एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, वो वास्तव में सरकार को बदलने के केवल माध्यम के रूप में मतदान को मत देखिए। इसको ऐसे देखिए कि अगर यह सही तरीके से नहीं हुआ तो हम अपने भविष्य को भी दांव पर लगा रहे हैं। एसआईआर का यह अभियान सही दिशा में जाता है तो चुनावों में पारदर्शिता आएगी, लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन अगर इसका मैनिपुलेशन किया जाता है, इसको गलत तरीके से प्रयोग किया जाता है तो वास्तव में यह लोकतंत्र के लिए बड़ा आत्मघाती कदम भी होगा। तो आपसे सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ा डिसीजन है, इसको बहुत ध्यान से फॉलो अप कीजिए। वोटर लिस्ट आज रात से फ्रीज हो जाएगी 12 बजे से, उसके पहले आप अपनी चीज़ों पर ध्यान रखिए और आगे जो भी इलेक्शन कमीशन कदम उठाता है उसको आप ध्यान से देखते चलिए। अपने नाम, अपने मतदान के अधिकार को केवल अधिकार मत समझिए, ये आपका कर्तव्य भी है। आपके हिस्से का जो लोकतंत्र बचाने का उत्तरदायित्व है वो अब इस समय बहुत बड़े प्रश्न और बहुत बड़ी एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है, इसलिए जागरूक रहिए। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने उन साथियों को भी शेयर करिए जो मतदान करने के योग्य हैं, मतदाता हैं, सामुदायिक जीवन में एक्टिव रहते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, और सबको जागरूक कीजिए। आगे बढ़ते हैं, आपको मैं अपना टेलीग्राम आईडी बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। इसके साथ साथ हमारा जो दिवाली ऑफर था वो एक्सटेंड हो गया है। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए और दिवाली की भीड़ भाड़ और त्योहारों की खुशियों में, तो इस वजह से 31 अक्टूबर तक आपको यह मौका दोबारा से दिया जा रहा है। अगर आप चाहें तो 2026, 27 या 28 के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट, लगभग 70% डिस्काउंट के साथ हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आपको डिस्काउंट तब मिलेगा जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। आप हमेशा याद रखिएगा, आपको यह कोड इस्तेमाल करना है जब भी आप स्टडी IQ IAS से कोई भी बैच लेते हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।